हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रॉ स्टडी में। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख स्टैचू के बारे में, जो कि सारे इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान से देखना है पूरा वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि पहला है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी को एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, ठीक है। यह भारत के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। किसका प्रतिमा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। और ये नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया पर स्थित है। आपसे पूछा जाए अगर कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें इस प्रतिमा की, तो ये प्रतिमा सरदार सरोवर बांध के सामने बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध के सामने बनाया गया है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस सरोवर बांध के सामने बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध के सामने बनाया गया है, जो कि गुजरात राज्य के दूसरे सबसे बड़े बांध है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, ठीक है, और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। अब बात करते हैं फ्रेंड निर्माण की, ठीक है। तो निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया था। 31 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया था इसका निर्माण, और इसका निर्माण उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस प्रतिमा की बात करें तो ये प्रतिमा विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। या फीट की बात करें तो 557 फीट है, ठीक है, 557 फीट है। अगर आधार सहित बात करें, आधार सहित, तो 240 मीटर की ये प्रतिमा है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, ठीक है। तो दूसरी प्रतिमा विश्व की है, चीन में स्थित है, जो कि स्प्रिंग टेम्पल्स बुद्ध का प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 153 मीटर की है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करते हैं फ्रेंड कि इसमें लागत कितना, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया था, तो 2,989 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है। डिज़ाइन किया गया था, अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन किया गया था श्री राम वी सुतार के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था, और निर्माण किया गया था L&T कंपनी के द्वारा इसे निर्माण किया गया था, ठीक है। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है फ्रेंड। अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप हमें PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि 11वीं शताब्दी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किया गया है, ठीक है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा इसमें बनाया गया है। अगर इनकी बात करें तो इनका 2017 में तमिलनाडु के श्री परवेंदूर में जन्मे रामानुजाचार्य की एक बौद्धिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड।
इसकी निर्माण का बात करें तो इस निर्माण किया गया था पंच तत्वों से निर्माण किया गया था इसका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को। पंच तत्व में आता है सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जास्ता इसमें शामिल होता है। ठीक है, अब बात करें कि ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, यह मूर्ति बैठने की मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, बैठने की मुद्रा में। अब पहला की बात करें, पहला कौन है तो पहला है थाईलैंड में स्थित बुद्ध की मूर्ति। थाईलैंड में स्थित बुद्ध की मूर्ति जो कि बैठने की मुद्रा में विश्व के सबसे पहला मूर्ति है। ठीक है, थाईलैंड में स्थित है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका परिकल्पना किया गया था श्री चिन्ना जीयर स्वामी के द्वारा। इसे परिकल्पना किया गया था कि इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है तो तमिलनाडु के हैदराबाद में बनाया गया है। अगर ऊंचाई की बात करें फ्रेंड तो 216 फीट की ऊंचाई है। ठीक, 216 फीट की ऊंचाई है, या मीटर में कहें तो 65.5 मीटर की ऊंचाई है। उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। फिर से देख लेते एक बार, यह प्रतिमा रामानुजाचार्य की प्रतिमा इसमें बनाया गया है। ठीक है, यह पंच तत्व से मिलकर इस प्रतिमा को निर्माण किया गया था। सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ता से शामिल है इसमें। ठीक है, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है बैठने की मुद्रा में। ठीक है, बैठने की मुद्रा में। और पहला कौन है तो थाईलैंड के बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, कहाँ बनाया गया है तो तमिलनाडु के हैदराबाद में। ऊंचाई है 216 फीट और उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें स्टैचू ऑफ नॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर इसे अनावरण किया गया था। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर के असली उपनाम की बात करें तो अम्बाबा डेकर था। ठीक है, अम्बाबा डेकर इनका उपनाम था। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, 1891 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर स्थित महू में। ठीक है, जन्म का नाम की बात करें, बचपन का नाम क्या तो भीम या भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर इनका बचपन का नाम था। मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, 1851 में जन्म हुआ था, 1956 में इनका मृत्यु हो गया। अब बात करते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज की, तो ये महाराष्ट्र के लातूर शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के लातूर शहर में स्थित है। ऊंचाई की बात करें फ्रेंड तो 70 फुट की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और अनावरण किया गया था 13 अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसका अनावरण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कंपेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाया गया है। नाथ प्रभु कंपेगौड़ा। ठीक है, नाथ प्रभु कंपेगौड़ा की प्रतिमा इसमें बनाया गया है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक के संस्थापक थे। अगर नाथ प्रभु कंपेगौड़ा की बात करें फ्रेंड तो इनका जन्म 1513 में हुआ था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के सहद सामंत थे। ठीक है, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 108 फीट। ठीक है, 108 फीट की ऊंचाई है। कहाँ स्थित है तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसमें लागत है 98 टन कांस्य, 120 टन स्टील से बनी ये प्रतिमा है। ठीक है,
तो किसकी प्रतिमा है? नाद प्रमुख कंपेगौड़ा की प्रतिमा है, जो कि 108 फीट की है, बेंगलोर में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका डिज़ाइन स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का डिज़ाइन किया गया था राम वनजी सुतारू के द्वारा। जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किया था, वही राम वनजू सुतारू ने स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का भी डिज़ाइन इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सारे इस इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। चलिए बने रहिएगा फ्रेंड, आगे भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस के रूप में आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा बनाया गया है। ठीक है, आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा इसमें बनाया गया है। अगर आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की बात करें तो इनका जन्म गुजरात के बड़ौदा में विक्रम संवत 1870 में हुआ था। ठीक है, इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 151 इंच है या 27 फीट कह ले। ठीक है, यह 27 फीट की है। ठीक है, स्थापना किया गया है राजस्थान के पाली ज़िले में। ठीक है, राजस्थान के पाली ज़िले के जैतपुरा में किया गया है, इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है किसकी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ पीस के रूप में आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पाली ज़िले के जैतपुरा में किया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 27 फीट है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस भी है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह के द्वारा इसे अनावरण किया गया था। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, इसका ऊंचाई की बात कर ले तो 5 फीट है। ठीक है, 5 फीट की प्रतिमा जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे अनावरण किया गया था। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ के रूप में भगवान शिव का प्रतिमा बनाया गया है। ठीक है, जिसे विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव को इस प्रतिमा में दर्शाया गया है, जो कि दुनिया में अपनी तरह से सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। ठीक है, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। और ऊंचाई की बात करें फ्रेंड तो 112 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, या 369 फीट कह ले। ठीक है, 369 फीट या 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान के नाथद्वारा में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, उद्घाटन की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 29 अक्टूबर 2022 को इसे उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से देख लेते हैं। विश्वास स्वरूपम इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ को कहा जाता है। इसमें भगवान शिव को दर्शाया गया इस प्रतिमा में। इसकी ऊंचाई 112 मीटर या 369 फीट है और राजस्थान के नाथद्वारा शहर में इसे स्थापित किया गया है। 29 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा अब हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।